हेलो स्टूडेंट्स। रुक जाना नहीं योजना का इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम है 24 तारीख को होने वाला है। 20 तारीख को अकाउंट्स का पेपर हो चुका है। जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे और क्वेश्चंस दिए थे थ्योरी लगभग सभी फंस चुके हैं। अब उम्मीद करते इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। चलिए शुरू करते बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन, यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स want satisfying power of a commodity. There are large number of buyers and sellers in perfect competition, monopolistic competition. दोनों में both A and B. Which of the following is an example of complementary goods? टी एंड कॉफ़ी सप्लीमेंट्री होता है, दो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कोक एंड पेप्सी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, राइस एंड वीट भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो आंसर इसका नन ऑफ दी above. The slope of indifference curve shows diminishing होता है, एक क्वांटिटी बढ़ती तो दूसरी घटानी पड़ती है, तो आंसर इज डिमिनिशिंग. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, देयर विल बी कार्स डिमांड कर्व इन लेफ्टवर्ड शिफ्ट. ठीक है. फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट नहीं, है तो माइक्रो में होता है. एग्रीगेटिव, इंडिविजुअल यूनिट्स एंड एग्रीगेटिव बोथ, जी नहीं, एग्रीगेटिव. इसमें ऑप्शन था आखिरी नन, तो ऑप्शन बी. एक्सपांशन इन डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू, आंसर फॉल इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस इज शोन बाय. इन डिफरेंस कर्व में दो गुड्स होते हैं तो उसमें क्या बनता है, प्राइस लाइन. हु डिलीवर्स द स्पीच ऑन बजट, फाइनेंस मिनिस्टर. ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आया है. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिक, हु सेड इट, किसने बोला था, ये बोला था रॉबिन्स ने. जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर, मार्शल. एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसके बाद आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल नहीं, कलेक्टिव क्वांटिटी. सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु सेड इट, किसने बोला था, केन्स ने बोला था. सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी इज बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट. स्टोर वैल्यू भी सही है, ट्रांसफर वैल्यू भी सही है, ऑल ऑफ दी अबव. अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इज, अनफेवरेबल मतलब यहाँ इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है भारत से और एक्सपोर्ट कम हो रहा है. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स. मनी इज़ द पिवोट अराउंड विद द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर, हु सेड इट, किसने बोला था, ये बोला था प्रोफेसर मार्शल ने. द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मुंबई. द बजट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर फर्स्टली, पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है. देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, कब होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, MUX इक्वल्स टू PX. फिक्स्ड कॉस्ट को और क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते हैं. द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइज ऑन विच साइड ऑफ PPC कर्व, अपवर्ड. विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कार द डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट. एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर. इन द शॉर्ट रन फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड बी और वेरिएबल दोनों, तो ऑप्शन बोथ A एंड B. ऑप्शन C. मार्केट प्राइस इज फाउंड इन शॉर्ट पीरियड मार्केट. मेन फीचर ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज यूनिफॉर्म प्राइस, सही है. होमोजीनियस प्रोडक्ट, सही है. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यही है, यानी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव. प्रोडक्शन एंटरप्राइज आर डिवाइडेड इन 3 सेक्टर्स. विच बैंक इशू नोट्स, रिजर्व बैंक. फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यस. मेजर ऑफ वैल्यू, यस. स्टोर ऑफ वैल्यू, यस. ऑल ऑफ दी अबव. तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू. बाकी ये सब जो है ये सेकेंडरी फंक्शन है, तो आंसर इसका सी. द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग आर इनवर्स. कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो सेविंग कम, सेविंग ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन कम, इनवर्स रिलेशन है. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाय टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई बोथ. जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, interest and money was written by J.M. Keynes. The duration of government budget is 1 year. Who issue 1 rupee note in India? Finance Ministry of India. RBI नहीं, ध्यान रखिएगा. इसके बाद
इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनफेवरेबल क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है. फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. इसके बाद टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट. तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, स्पॉट एंड फॉरवर्ड बोथ. विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड. ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आंसर है बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा तो विजिबल आइटम. बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स क्या होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. ऑप्शन बी. विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल और बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल भी होता है, इनविजिबल भी होता है, कैपिटल ट्रांसफर भी होता है. यानी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव. फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स. एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है. तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, एक्साइज ड्यूटी. और लास्ट के दो, बजट में इंक्लूड रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी, ऑल ऑफ दी एबव. और लास्ट, इफ इनकम इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी is determined at the level before full employment, it is known as the state of deficit demand. अगले वीडियो में मैं आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग दूंगा. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग.